सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और सोसेडाड को हरा दिया रियल मैड्रिड ने 2-0। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के ऊपर हम जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। प्रीमियर लीग के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फिक्चर्स थे और रिजल्ट्स थे, फीचरिंग अर्लिंग हालैंड हु कांट स्टॉप स्कोरिंग। उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। विक्टर रूक ने गोल स्कोर किया, लेकिन सबसे पहले की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम रियल मैड्रिड वर्सेस सोसेडाड गेम। देखिए, सबसे पहला तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रियल मैड्रिड लकी थी। लेकिन मैं साथ-साथ पैरेलल में, जो कि मैं हमेशा रियल मैड्रिड के लिए एक बात कहता हूँ कि लक फेवर्स द ब्रेव एंड रियल मैड्रिड वर ब्रेव एज़ ऑलवेज़, ठीक है? देखिए, अभी थोड़े-से आपको बात अजीब लग रही होगी कि यार रियल मैड्रिड 2-0 जीत गई, विनीसियस ने गोल स्कोर किया, 2 पेनल्टीज़ थी, फिर एम्बाप्पे ने गोल स्कोर किया और मैं कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड लकी थी। देखिए, पहला पार्ट जो है ना, फर्स्ट हाफ अगर आप देखें तो स्लाइटली बेटर थी रियल बेटिस। इट वाज़ एन ओपन गेम, इट वाज़ अ chaotic गेम, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं लकी क्यों कह रहा हूँ? देखिए, 3 पोस्ट जो मैच में हिट होती हैं ना, देखिए अगर एक टीम अच्छा खेल रही है, चांसेस क्रिएट कर रही है और वो अपने चांसेस नहीं ले रही, ठीक है? ऑब्वियसली पोस्ट हिट होना भी चांसेस ना लेने में आता है। लेकिन जब एक गेम के अंदर 3 पोस्ट हिट होती है ना, तो आपको ये मानना पड़ता है कहीं न कहीं से कि ऑफेंसिवली उस टीम का डे नहीं है, ठीक है? तो इस पर्सपेक्टिव से आई वुड से कि रियल मैड्रिड वर लकी कि 3 दफा पोस्ट हिट हुई और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड बुरा खेली, रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आई थिंक मतलब बहुत डिफिकल्ट गेम था ये और रियल मैड्रिड वुड बी सो मच हैप्पी। हाँ, अब कुछ लोग ये बात कह सकते हैं कि यार रियल सोसिएडाड एटलीस्ट ड्रॉ डिजर्व करती थी, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। देखिए, अनलकी वो थे ऑफेंसिवली, पर मैं डिफेंसिवली जो उन्होंने किया उसके बाद मैं इस बात से एग्री नहीं करता। एक तो उन्होंने बिल्कुल समझ लें कि वो जो आप जूनियर लेवल के ऊपर बच्चे होते हैं ना, तब आपको ये बात सिखाई जाती है कोचेस की तरफ से कि भाई जब भी आपने शॉट आ रही है ना आपकी तरफ, तो आपने मुंह पे खा लेनी है, बॉडी पे खा लेनी है, हाथ ऐसे ऊपर नहीं करने। दैट वाज अ हॉरिबल हैंडबॉल, ठीक है? जो पहली पेनल्टी थी, और दूसरी पेनल्टी कैसे थी? पाँव के ऊपर पाँव रख दिया, वो भी पेनल्टी, ठीक है? तो जब आपने 2 डिफेंसिवली इस तरह की गलतियां कर ली, बेशक आपने गेम डोमिनेट किया हो, आपने पोस्ट 3 दफा नहीं 300 दफा हिट किया हो, लेकिन इन डिफेंसिव गलतियों के बाद मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भाई लकी थी रियल मैड्रिड, बट दे वर ब्रेव इनफ, राइट? और रियल सोसिएडाड वर स्टूपिड इनफ टू गिव अवे दोज 2 पेनल्टीज। तो I think luck and luck favors the brave. That is the main point of discussion right now. यार, दूसरी दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये है कि यार थोड़ा सा ना फिजिकली डोमिनेट करती हुई दिखी। मैंने बड़े अरसे बाद देखा है कि फिजिकलिटी के अंदर ना, वर्क रेट के अंदर, स्पेशली शुरू के 70 देखिए, जब 2 गोल हो गए तब तो वो डाउन हो गए थे। लेकिन जब तक एक गोल था, ये एक गोल से पहले तक अगर आप देखें तो भाई डोमिनेट कर रही थी फिजिकलिटी वाइज और वर्क रेट वाइज। लेकिन उसकी जो मेजर रीज़न हो सकती है, वो तीसरा जो मेरा मेजर पॉइंट है उसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ, वो है इंजरीज़ भाई। बहुत भाई एक थिन वो मार्जिन के ऊपर चल रही है। रियल मैड्रिड, मिलिटाओ भी घुटना पकड़ के बैठे हुए थे अपना लेफ्ट साइड वाला, और उन्होंने फिर गेम कंटिन्यू किया, वो बड़ा कंसर्निंग है भाई। दे मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड आर जस्ट वन सेंटर बैक इंजरी अवे फ्रॉम अ chaotic सीजन। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। फिर ब्राहीम डियाज इंजर्ड हो गए, उनकी जगह रोड्रिगो आए। आई डोंट नो कि अभी मुझे अपडेट नहीं है कि कितनी उनकी सीरियस इंजरी है। फिर बलिंगम नहीं है, फिर कामाविंगा नहीं है, चुआमेनी नहीं है। ऑब्वियसली जो मेरा इससे पिछला पॉइंट था कि अगर आपके पास चुआमेनी और कामाविंगा नहीं है ना, तो आपके पास फिजिकलिटी भी नहीं है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट है इस गेम से को लेके, वो ये है कि फेडी वलवर्डे इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूँ, आई लाइक हिम मोर व्हेन ही प्लेज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे उनकी बेस्ट पोजीशन वही राइट विंग वाली, जो मिडफील्ड या राइट विंग जिसको आप कहें, जहां पे वो क्लोज खेलते हैं बॉक्स के साथ, वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं, अप एंड डाउन जाते हैं। और व्हेन ही इज क्लोज टू किलियन एम्बाप्पे एंड विनीसियस, देन वो उसकी बेस्ट पोजीशन है, ठीक है? ही डिड हिज जॉब, बट वो, जैसे मैंने वर्ड यूज किया ना, chaotic, राइट? इट वाज chaotic। वो डिफेंड कर रहे थे लेकिन कंट्रोल नहीं था मिडफील्ड के अंदर, जो कहीं ना कहीं मॉड्रिच स्टिल हैज इट भाई। इट वाज अ ब्रिलियंट गेम फ्रॉम मॉड्रिच। उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रोल प्रोवाइड करने की कोशिश की, वो प्रेस रेजिस्टेंट एबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी जो कि टोनी क्रूज का भी होल जो है ना, इतना बड़ा नजर आ रहा है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में। तो दे डेस्परेटली नीड, बलिंगम से ज्यादा जरूरी है, दे नीड चोमेनी एंड स्पेशली कमाविंगा बैक, सो दैट फेडी वलवर्डे भी अपनी प्रेफर्ड पोजीशन के ऊपर खेल सकें। तो
इंजरीज भाई बहुत 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 बड़ा कंसर्न है रियल मैड्रिड के लिए, स्पेशली मिडफील्ड के अंदर। देखिए अगर ओवरऑल गेम प्ले देखे ना, तो आपने नहीं देखा होगा कि डेनी कारवाल ने या फर्लन मेंडी ने कोई बहुत ओवरलैपिंग रन को, फर्लन मेंडी तो आपको दिखे ही नहीं होंगे। तो इट वाज लाइक 8 जो प्लेयर्स थे वो डिफेंड कर रहे थे, 4-4-2 था, और जहाँ पे फ्रीडम था विनीशियस के पास और किलियन एम्बापे के पास। तो एक ही स्ट्रेटेजी थी कि हमने डिफेंड करना है, and we will look for Vinicius and Kylian Mbappe and they will do the magic, and most of the time they were the two players जो कि मैजिक कर रहे थे, जो कि तंग कर रहे थे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से या सेंट्रल एरियाज के अंदर। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी रियल मैड्रिड की कि हम डिफेंड करेंगे नंबर्स में एज अ टीम, और जब भी हमने बॉल रिलीज करनी होगी वी हैव टू फाइंड समहाउ विनीशियस एंड एम्बापे, एंड दैट वाज द स्ट्रेटेजी, एंड इन द एंड इट वर्कड फॉर रियल मैड्रिड। तो लास्ट मैं एक पॉइंट डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि रोड्रिगो। देखिए रोड्रिगो वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि वो उनकी 30 के अंदर नॉमिनीज के नहीं आया, और मैंने भी ये चीज डिस्कस की थी कि यार थोड़ा सा अनफेयर है, रोड्रिगो को होना चाहिए था, बड़े इंपॉर्टेंट थे पिछले सीजन। अब आप देखें ब्राहिम डियाज अभी इंजर्ड हो गए हैं, अब शायद ब्राहिम डियाज नहीं होंगे तो शायद रोड्रिगो को मौका मिल जाएगा, लेकिन आई स्टिल फील कि चुआमेनी, कामाविंगा, बेलिंगम जब वापस आएंगे और फिर फेडी वैल्वर्डे को आप टीम से बाहर नहीं रख सकते, तो फिर बहुत लिमिटेड चांसेस होंगे यहाँ पे, और एंड्रिक भी मिस के अंदर है सॉरी, रोड्रिगो के पास। तो रोड्रिगो को देखें, ही विल स्कोर इंपॉर्टेंट गोल्स, ही विल बी एन इंपॉर्टेंट स्क्वाड प्लेयर, बट ही इज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट। आई नो रियल मैड्रिड फैंस वुड लव टू हैव हिम, ऑब्वियसली अगर अब मैं भी रियल मैड्रिड फैन होता तो भाई रुक ना यार, इंपॉर्टेंट गोल्स बेंच से आके तो स्कोर कर देता ना क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर। बट यार आई स्टिल बिलीव कि अगर उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है ना अपने करियर के अंदर, he can't keep on playing on that right hand side for Real Madrid, और फिर ब्राहिम डियाज भी कभी उसके ऊपर खेलेंगे, कभी फेडी वैल्वर्डे ऊपर खेलेंगे। दैट इज द लास्ट पॉइंट दैट वांट टू डिस्कस, बट भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं ये रियल मैड्रिड के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एनी डे जिस तरह की रियल सोसाइटी की परफॉर्मेंस थी, अगर बारसा होती, एटलेटिको मैड्रिड होती, तो एटलीस्ट आप 2 पॉइंट्स ड्रॉप करके आते इस गेम से, तो रियल मैड्रिड वुड बी मैसिवली हैप्पी कि भाई इतनी इंजरीज के बावजूद और जिस तरह का गेम प्ले चल रहा था, जितनी दफा पोस्ट हिट हुई, आई थिंक भाई आपको बहुत खुश होना चाहिए अगर आप रियल मैड्रिड फैंस हैं कि आपको 3 पॉइंट्स लेके जा रही हैं इस डिफिकल्ट अवे फिक्सर से। रियल सोसाइटी इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट अवे फिक्सर फॉर एनी टीम इन लीगा। तो भाई इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करने का मतलब ये था कि बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता बार्सिलोना का, जिन्होंने अगेन जिरोना अवे खेलना है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड गेम है। तो दैट वाज रियल मैड्रिड वर्सेस सोसिएडाड, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। भाई विक्टर रोक स्कोर्ड फॉर रियल बेटिस, और अब्दे आल्सो स्कोर्ड फॉर 2 बार्सिलोना प्लेयर्स। देखें विक्टर रोक के बारे में इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूं कि उन्होंने गोल स्कोर किया, वो अभी बारसा के प्लेयर हैं, उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, बार्सिलोना ने ऑफलोड करने की भी कोशिश की, अब वो लोन के ऊपर हैं। देखिए कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है उनके, रावी ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं शो किया, हांसी फ्लिक ने उतना उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं शो किया। ही हैज टू स्कोर गोल्स एंड ही हैज टू टेल हांसी फ्लिक मे बी मिड सीजन या नेक्स्ट सीजन के भाई मैं गोल स्कोर कर रहा हूं। दैट वाज वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर फॉर विक्टर रो के उन्होंने गोल स्कोर किया। अब थोड़ा सा प्रीमियर लीग के ऊपर आ जाते हैं भाई। लिवरपूल हार गई और बड़ा खराब मैच हारी वो नोटिंगम के। आई थिंक केओटिक जो है ना वो 5 मिनट थे, वो पहले वाला भी चांस क्रिएट हुआ था, आपको याद होगा, वो भी हडसन ओडोई की तरफ से क्रिएट हुआ था और उसके बाद उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। देखिए इतना बुरा नहीं खेल रही थी, चांसेस नहीं लिए यहाँ पे लिवरपूल ने अपने, बट आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज गेम्स जहां पे वो 5-10 मिनट की लैक ऑफ कंसंट्रेशन और अपने गेम मतलब अपनी जो अपने चांसेस हैं उनको कन्वर्ट ना करना, वो जो है वो काफी ज्यादा उनको भारी पड़ा उनके ऊपर। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना गेम जीत लिया, बट अगेन भाई मैं देखें आप खुश हो बहुत अच्छी बात है, 3 पॉइंट्स जरूरी थे, ले लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। डिलिक्ट ने गोल स्कोर किया, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि वैनहाल की जो स्टेटमेंट थी और कॉन्फिडेंस लो था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी नेदरलैंड्स के लिए। उसके अलावा रैशफोर्ड ने आई थिंक 69-89 डेज के बाद गोल स्कोर किया, गर्नाचो ने गोल स्कोर किया। इट वाज अ गुड गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट भाई साउथहैम्पटन बहुत ही बुरी फॉर्म में, एक मैच भी नहीं अभी तक वो जीते। तो गुड 3 पॉइंट्स, कुछ चीजें टिक हुई हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उगारते को जो है वो मिनट्स मिले, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो गुड 3 पॉइंट्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई मैनचेस्टर सिटी, अर्लिंग हालैंड भाई 9 गोल स्कोर कर चुका है आई थिंक 4 गेम्स में। भाई मुझे लगता है अपना ही प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तोड़ देगा।
पता नहीं कौन से वो लोग हैं, मुझे नहीं समझ लगती उन लोगों की जो कहते हैं कि भाई अर्लिंग हालैंड जो है वो इंपॉर्टेंट गेम में स्कोर नहीं करता, सेमीफाइनल में नहीं करता, फाइनल। ऑब्वियसली वो एक नेक्स्ट स्टेप है जो उसको लेना है। बट भाई वो जो उसने दूसरा गोल स्कोर किया है ना, वो 4-5 गोल स्कोर कर सकता है। एक तो आई थिंक पोस्ट के ऊपर हिट हुई थी। भाई जो उसने दूसरा गोल स्कोर दिया किया है ना, भाई फिजिकलिटी शो करना, टर्न करना, डिफेंडर को कहना भाई तू निकल, तू कौन है यहाँ पे, मतलब मक्खी की तरह उसने उसको फेंक दिया साइड के ऊपर। उसके बाद भाई वो पेस शो करना और वो चिप, भाई दिस इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। देखिए बहुत अच्छे सेंटर फॉरवर्ड्स हैं अभी भी दुनिया के अंदर, बट मुझे एक फॉरवर्ड बताएं अर्लिंग हालैंड के अलावा जो कि ये फिजिकलिटी वाला पार्ट भी करता हो। नोबडी कैन डू दिस, ओनली अर्लिंग हालैंड। ये उसकी यूनिकनेस है। जो लोग पूछते हैं ना क्या ये उसकी यूनिकनेस है। एक तो वो गोल स्कोर करता है, ही इज ऑलवेज देयर इन द राइट पोजीशन, राइट प्लेस, ही कन्वर्ट्स दोस चांसेस, एंड देन जब वो भाग रहा है भाई उसके आप करीब भी नहीं लग सकते। भाई अर्लिंग हालैंड मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ करेगा इस बार, दोबारा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा दोबारा। और सिटी भाई मुझे नहीं लग रहा। देखें आर्सेनल से मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत, लिवरपूल अभी थोड़े से मतलब बहुत बुरी उनकी डिफीट हुई है, बट आई थिंक सिटी विल अगेन डोमिनेट। मतलब अगर दूसरी प्रीमियर लीग टीम्स वो 115 चार्जेस के ऊपर ही कुछ होप कर लें तो कर लें, वरना आई डोंट थिंक सो कि कोई और चांस। आई थिंक सिटी विल आराम से जीतेगी दोबारा प्रीमियर लीग। तो गाइस दैट वाज इट। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद